और अब बात इंग्लैंड की। इंग्लैंड पर इन दिनों कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ है। बाढ़ और बारिश ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और पानी रिहायशी इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से हजारों लोग घरों में कैद हो गए, जिन्हें बचाव दल के लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर खाने पीने के सामान की किल्लत भी हो गई है। एक तरफ जहां बाढ़ और बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है, वहीं देश के कुछ इलाकों में बर्फबारी मुसीबत बनकर दस्तक दे रही है। लहरों ने मचाया हाहाकार। वीरान हुई बस्तियां। तबाह हुए आशियाने। बाढ़ की चपेट में न जाने कितने हुए बेघर। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें इंग्लैंड की हैं, जहां कुदरत के गुस्से का शिकार एक दो शहर नहीं बल्कि पूरा देश हुआ है। इंग्लैंड के ज्यादातर शहर इस वक्त बुरी तरह बाढ़ की चपेट में। पिछले कई हफ्तों तक यहां लगातार बारिश होती रही, जिस वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि आसपास के इलाके डूबने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी ही पानी है, जिससे लोग घरों में कैद हो गए हैं। खाने पीने के सामान की परेशानी भी शुरू हो गई, क्योंकि सैलाब की वजह से ज्यादातर दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। इंग्लैंड के कई हिस्सों में पिछले कई हफ्तों से तबाही वाली बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पास भी फिलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। लगातार बारिश की वजह से नदी से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा संकट खड़ा हो गया। ये तस्वीरें इंग्लैंड के आयरन ब्रिज की हैं। ये शहर इन दिनों बाढ़ और बारिश की गिरफ्त में है। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से शहर के कुछ इलाकों में घरों और दुकानों के आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रशासन ने इस इलाके के लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि बहुत से इलाकों से लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। We had pets in the back which were being looked after as well. One of them drowned. We have people coming and feeding them, walking them and everything. You know, they were well looked after. But obviously they always slept in the back hallway and our little one couldn't survive. जहां कुछ लोग इस संकट की घड़ी में घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए, तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो प्रशासन की चेतावनी के बावजूद अपना आशियाना छोड़ने के लिए राजी नहीं। लोगों के मुताबिक उनके पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं है, लिहाजा वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में ही कुदरत से संघर्ष करेंगे। Sandbags, regular contact. If you need anything, they'll get it for you. If you want to move out, they're ready to move us out. So I don't think there's anything else could have done. पश्चिमी इंग्लैंड के इलाकों में बाढ़ के हालात सबसे ज्यादा बदतर हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है। पानी इतना बढ़ गया है कि अब सड़क पर नाव चल रही है। कुछ जगहों पर कमर तक पानी भरा हुआ है, तो कहीं आधे घर डूबे हुए हैं, कहीं घर के सिर्फ छत दिख रही है। ऐसे इलाकों में बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह से सैलाब में घिर चुके हैं। उनके पास बचाव दल की मदद के बिना सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। Wasn't quite as high as this, but it was pretty. It was coming in. We'd already been flooded, and so we just made sure that we got all our essentials from downstairs because we had our wellies up and just rode the night out really until this morning. शॉपशायर इलाके में भी पानी कमर तक आ चुका है। लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सड़कों पर जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कई पुल डूब चुके हैं। शहर के सबसे ऊंचे पुल को भी लहरें निगलने के लिए तैयार है। यहाँ हर घर पर पानी का कब्जा हो चुका है और शहर की सभी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ये तस्वीरें मध्य इंग्लैंड के वर्सेस्टरशायर की हैं। अचानक आए सैलाब ने इस इलाके के लोगों की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी।
सैलाब का कहर समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। ये फुटबॉल स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां जलस्तर बढ़ने से आधा स्टेडियम ही डूब गया है। नदी किनारे बसे होने की वजह से इस इलाके को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। यहाँ आने वाले दिनों में और भी बारिश होने की आशंका है, जिससे पूरे शहर में जल स्तर बढ़ सकता है। इंग्लैंड पर इस वक्त कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ है। देश का बड़ा हिस्सा बाढ़, बारिश और बर्फ के कहर से जूझ रहा है। सरकार बाढ़ से जुड़े 134 अलर्ट जारी कर चुकी है। नदियों के किनारे बसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये पानी रिहायशी इलाकों पर कब्जा जमा रहा है। इसलिए प्रशासन लोगों से घर खाली कराकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है। एक तरफ इंग्लैंड का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और बारिश से बेहाल है, तो कुछ इलाकों में बर्फबारी का हमला हुआ है। कुदरत का कहर इंग्लैंड पर पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन बाढ़ और बारिश ने सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी है। प्रशासन इस आपदा से निपटने की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में बाढ़ का कहर और बढ़ने का खतरा है।